सलाम, जोहार, जय हिंद। चलिए, बड़ा इंपॉर्टेंट विषय लेकर के हम आप आए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिव्यांग बच्चों में भी होता है, सामान्य बच्चों में भी एलडी होता है, मानी लर्निंग डिसऑर्डर, लर्निंग डिसेबिलिटी। एलडी, एलडी का मतलब है लर्निंग डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी। और यहाँ है एसएलडी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, एलडी लर्निंग डिसेबिलिटी, एसएलडी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। पहले आप लोग इसको समझ लें। एलडी और एसएलडी, एलडी लर्निंग डिसेबिलिटी, एसएलडी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। अब इसकी हिंदी में बताता हूँ। हम लोग हिंदी भाषी हैं, हमारी इंग्लिश अपने कमजोर है, वो तो पढ़ते पढ़ाते कुछ सीख गए हैं। तो देखिए, सीखने की अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी, लर्निंग में सीखना और डिसेबिलिटी माने कमी, अक्षमता। तो सीखने की क्षमता, स्पेसिफिक लर्निंग, स्पेसिफिक मतलब विशेष, यानी विशिष्ट सीखने की क्षमता। अब चलिए आते हैं हम विषय वस्तु पर। क्या है, व्हाट इज, देखिए लिखा हुआ है ना, व्हाट इज, ये है क्या? लर्निंग डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी मीन्स सीखने की अक्षमता, और स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी मीन्स विशिष्ट सीखने की अक्षमता। तो अब हम जानते हैं है क्या। देखो भाई, अब देखिए सौरभ है, क्लास में पढ़ाते हैं, ये पकड़ लेता है, आप भी पकड़ लेते हैं। मैडम को देखते हैं क्लास में उतना नहीं पकड़ पाते, तो इसमें कोई गलती नहीं है। किसी की ग्रास्पिंग कैपेसिटी तेज है, किसी की ग्रास्पिंग कैपेसिटी कमजोर है। कोई एक बार पढ़े तो उसको याद हो जाता है, कई कितने बार ही पढ़े तो उसको याद नहीं होता है। तो एक मिनट जी सर, जी क्लास में सर बस 15-20 मिनट। ओके, तो मैं क्या बताया, हाँ अर्जेंट होता है। देखिए, सीखने की अक्षमता हर व्यक्ति में अलग अलग होता है, कन्फर्म है। और सीखने की क्षमता कई कठिनाइयों के कारण होता है। क्या क्या कठिनाई है? लिखना है तो लिखो, और नहीं तो वीडियो बन ही रही है, आप उसमें भी देख सकते हैं। पहला, दृश्य। अब कोई व्यक्ति बोर्ड को देख नहीं सकता है तो निश्चित है थोड़ी सी परेशानी पढ़ने में होगी उसको, अंडरस्टैंड। श्रवण, सामने बैठी है, दिव्यांग बच्चे सुन नहीं सकते, डिप्लोमा कर रही है, तो ये हमारी बातों को ढंग से सुन नहीं पा रही, तो पढ़ने में सीखने में अक्षमता हो सकता है। वर्तनी, वर्तनी मतलब स्पेलिंग, कोई कोई स्पेलिंग बहुत याद कर देता है, कोई कोई स्पेलिंग याद नहीं कर पाता है। लेखन, राइटिंग, किसी किसी की लेखनी कमजोर होता है, जैसे उसमें मैं भी हूँ, लेखनी में मैं भी हूँ, हमारी भी हैंड राइटिंग बहुत पुअर है, चाहे वह हिंदी की हो और इंग्लिश की हो। तो ये हमारी अक्षमता है, समझने और भाषा का उपयोग। इंटेलेक्चुअल, कोई व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर है, स्लो लर्नर है या बॉर्डरलाइन है, तो देर से सीखता है, तो ये भी कमी है, लर्निंग डिसेबिलिटी हो गई। कोई गणित से भागता है, मैं भी गणित से भागता था, कोई गणित गणित का क्लास है छोड़ो नहीं करेगा, समझ में नहीं आता है, लाख प्रयास में दिमाग में जाता नहीं। तो मैथमेटिक्स प्रॉब्लम, ये भी सीखने की क्षमता है। लैंग्वेज, अगर किसी का लैंग्वेज ठीक नहीं है
तो लाज से, शर्मिंदगी से वो किसी से ढंग से बात नहीं कर पाता है, जिसके कारण अपनी बात को कहीं और रख, दिस इज ऑल्सो डिसेबिलिटी। तो भाई लर्निंग डिसेबिलिटी कई तरह से होता है, देखने, सुनने, समझने, वर्तनी, लिखने, गणित, भाषा, इंटेलेक्चुअल, ये सारे चीजें जो हैं वो आपके क्या है कि आपका ये कमी के कारण होता है, और यही सारी चीजें जिसके कारण लर्निंग डिसेबिलिटी उत्पन्न होता है। बच्चों में सीखने और समझने की लालसा ज्यादा होती है। छोटे बच्चों में जो सिखा दिए, देखिए कितना पोएम रखा देगा, पोएम आराम से सब रट जाएगा। यदि आपके बच्चे में ऐसा नहीं है तो समझिए कि आपका बच्चा एलडी है। मैं क्या बताया हूं, फिर से सुन लीजिए। यदि बच्चों में सीखने और समझने की क्षमता ज्यादा होता है, अगर आपके बच्चे में सामान्य बच्चों से आपके बच्चे में सीखने और समझने की क्षमता कम है, तो समझिए कि आपका बच्चा क्या है, एलडी है। एलडी मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी है, सीखने में आपके बच्चों में अक्षमता है, ये आप खुद जांच कर सकते हैं। अंडरस्टैंड भैया, साइकोलॉजी के पाल्मोलिस्ट, अगर ढंग से साइकोलॉजी पढ़ लोगे, मनुष्य को रीड कर लो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, टॉपिक बहुत बड़ा है, तो हम लोग को जितना जानना है उस पर चलते हैं, और ज्यादा छेड़छाड़ करें तो बहुत ज्यादा लंबा चला जाएगा, फिर आप लोगों को मस्तिष्क में जाएगा। हमको उतना ही पढ़ाना है जितना आपके मस्तिष्क में जाए और रहे, और इतना ना पढ़ा दिए कि आपके मस्तिष्क में रहे, उसे क्या फायदा। पढ़ने का मतलब है कुछ इसमें रहे, 10% भी रहे, लेकिन रहे, 1% ना रहे तो बेकार, पढ़ाइए बेकार है, घर में जाकर आराम करिए। चलिए आगे हमने बताया है टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। देखिए हाँ, टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, देखिए टाइप्स ऑफ एलडी। भाई सुन लो बढ़िया से, आराम से सुन लो, सुन लो, आपके बुक में है, आप समझ भी लेना। लर्निंग डिसेबिलिटी मुख्यतः 3 है। वैसे लर्निंग डिसेबिलिटी सच मायने में कहा जाए तो आपके टोटल 7 हैं। अभी हम 3 पर आपकी चर्चा करेंगे, फिर 4 और चर्चा करेंगे आज ही। आप लोग आराम से सुनिएगा, ठीक है। लिखने के लिए आपकी किताब में है, बुक से लेकर के आप लिख लीजिए, इत्मीनान से सुनते जाइए। टाइप्स ऑफ लर्निंग, पहला लर्निंग डिसेबिलिटी है डिसलेक्सिया। क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का जिसको प्रॉब्लम होता है उसको पढ़ने में समस्या होता है, वो ठीक से रीडिंग नहीं दे सकता है, यानी शब्दों को पढ़ने में दिक्कत होता है, जिसको डिसलेक्सिया। अगर पढ़ने में समस्या हो, शब्दों को देखकर पढ़ने में, तो समझना उसको डिसलेक्सिया का प्रॉब्लम है। डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया का मतलब है राइटिंग प्रॉब्लम। मैं उससे सफर हूं, मैं खुद, आई एम ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम द डिस्ग्राफिया। हमारी हैंडराइटिंग ठीक नहीं, हम खुद सफर हैं डिस्ग्राफिया का। इसके साथ डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया का मतलब होता है जोड़ घटाव गुना भागा, मैथमेटिक्स। जो बच्चा मैथमेटिक्स से भागता है तो समझिए उसको जो है डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन, डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन से डिसकैलकुलिया बना। तो कैलकुलेशन मान जो होता है गुना भागा याद रखोगे, डिसकैलकुलिया जोड़ देना। मैथमेटिक्स प्रॉब्लम। डिसग्राफिया राइटिंग प्रॉब्लम। डिसलेक्सिया रीडिंग प्रॉब्लम। ये 3 मैं बता दिया मुख्य रूप से, और अन्य हैं, और अन्य जो 4 हैं उसके बारे में भी आप लोगों को बता रहे हैं। और वो 4 क्या है, चलिए। डिस्प्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया। हमारे यहाँ एक बच्ची है सुनीता, वो इतना अच्छा पेंटिंग करती है, कहना नहीं। हमको कह दो हमसे नहीं होगा। आई एम सफरिंग फ्रॉम डिस्प्रैक्सिया। हम चित्रकला, माने चित्रकला का काम, जिसको ड्राइंग में प्रॉब्लम, जिसको ड्राइंग बनाने में प्रॉब्लम है, उसको बोलते हैं डिस्प्रैक्सिया। और आगे जो है 5वां डिस्फैक्सिया। डिस्फैक्सिया जो है वो वॉइस डिसऑर्डर, उसको क्या बोलते हैं, वॉइस
डिसऑर्डर, वॉइस डिसऑर्डर, VC, VD, 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 वॉइस डिसऑर्डर। इसके बाद आपको डिसऑर्थोग्राफिया, डिसऑर्थोग्राफिया, स्पेलिंग डिसऑर्डर, स्पेलिंग डिसऑर्डर, ANIL तो लिखेगा AINL, मेरा नाम है अनिल, ANIL लिखेगा AINL। हाँ हाँ बेटी, हाँ बेटी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा, तुम लोग पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, जल्द समझती हो, अच्छी बात। तो इसको बोलते हैं स्पेलिंग डिसऑर्डर। डिसऑर्थोग्राफिया में क्या होता है? स्पेलिंग डिसऑर्डर। और आपका डिस्पेक्सिया में क्या होता है? वॉइस डिसऑर्डर। अब सातवां है, वह है ऑडिटरी प्रोसेसिंग। ऑडिटरी प्रोसेसिंग के मतलब क्या है? हियरिंग डिसऑर्डर। ऑडिटरी प्रोसेसिंग मतलब हियरिंग डिसऑर्डर। क्या डिसऑर्डर? हियरिंग। हियरिंग डिसऑर्डर। तो देखिए, मैंने सातों बता दिया। क्या क्या बता दिया? सातों प्रकार मैंने बता दिया। पहला प्रकार मैंने क्या बताया? राइटिंग। दूसरा बताया मैंने रीडिंग। तीसरा बताया मैंने मैथमेटिक्स। और चौथा बताया मैंने ड्राइंग। और पांचवा बताया मैंने वॉइस डिसऑर्डर। और छठा बताया मैंने स्पेलिंग डिसऑर्डर। और सातवां मैंने बता दिया हियरिंग। कैसा लगा? आनंद आया? लिखने की कोई जरूरत नहीं, वीडियो बन रही है, बाद में भी लिख लोगे, आपके बुक में भी लिखा हुआ है स्कूल एंड कॉलेज में गाइडेंस सेंटर। भैया यहाँ गाइडेंस लो, बाकी पढ़ने के लिए आराम से पढ़ो, घर यहाँ भी पढ़ सकते हो, इतनी जगह खाली है, आओ बैठो, घर में प्रॉब्लम है यहीं बैठो, यहीं पढ़ो, नो प्रॉब्लम, खाली काउज ऑफ हेल्दी लर्निंग डिजेबल होने का कारण क्या है? आखिर इसका भी कुछ कारण होगा ना, तो भैया सुन लो। सो मेनी काज लर्निंग डिजेबल होने के बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण है तांत्रिक तंत्र से जुड़ी परेशानियां। तांत्रिक तंत्र, नर्वस सिस्टम, नर्वस जी। अनुवांशिक कारण, हेरिडिटी डिसऑर्डर, आपके मामा बाबा दादा नानी बोलते सुनते नहीं तो हो गया। इसके बाद नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम, जन्म के पूर्व का कारण, माँ के गर्भ का कारण। इसी एक बहुत बड़ा चैप्टर है, माँ के गर्भ के कारण, जन्म के वक्त का कारण और जन्म के बाद का कारण। इसको पढ़ाना है, इसको पढ़ाना है, बहुत बड़ी चैप्टर है, ये अलग से पढ़ाएंगे। थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि क्या क्या कारण हो सकता है दो शब्द में। जन्म से पहले के कारण, जब माँ का घर में बच्चा रहता है, हो सकता है माँ को कोई डिजीज हुआ हो, या माँ एक्सेस अल्कोहल भी हो, या माँ जो है सो कम उम्र की हो, या माँ बहुत ज्यादा उम्र की हो, या हस्बैंड वाइफ नहीं चाहते हो, बच्चा रह गया हो। सो मेनी कॉजेस एट द बिफोर द बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ बच्चा कहीं हाथ से छूट गया हो, इंस्ट्रूमेंट डिलीवरी हुआ हो, फॉर्सेप डिलीवरी हुआ हो, सिजेरियन डिलीवरी हुआ हो, या कोई बच्चे को रोग हो गया हो, तो इस कारण से भी बच्चे में LD होता है, लर्निंग डिसेबिलिटी होता है। ये बहुत अच्छा चैप्टर है। और जन्म के बाद का कारण हो सकता है बच्चा को एक्सीडेंट हुआ हो, चोट लगा हो सिर में, इसी कारण से भी हो सकता है। ये अलग चैप्टर पढ़ाएंगे, बाद में पढ़ाना है हमको आपको। और इसके साथ कितने सारे कारण जो हैं लर्निंग डिसेबल होने का, आने सीखने की क्षमता बच्चे में जो होता है, ये सारे कारण हैं। और आगे सिम्टम्स ऑफ LD, सिम्टम्स ऑफ LD तो बता ही दिए, डिस्पेक्सिया, डिसकैल्कुलिया है ना, जो लिखने में दिक्कत हो, पढ़ने में दिक्कत हो, सुनने में दिक्कत हो, समझने में दिक्कत हो, हाँ, मैथमेटिक्स बनाने में दिक्कत हो, हाँ, यही इसको क्या कहेंगे हम? लर्निंग डिसऑर्डर। ये तो लर्निंग माने ये जो है ना, लर्निंग डिसऑर्डर है, ये आपका सीखने की क्षमता इसमें है। स्पेसिफिक लर्निंग दिव्यांग बच्चों में है, तो स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर है। इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ LD, भैया मेरी ट्रीटमेंट ऑफ LD सुन लो। लर्निंग डिसेबल का कोई ट्रीटमेंट नहीं, नो एनी ट्रीटमेंट, अंडरस्टैंड? ओनली स्पीच थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन,
यू आर स्पेशल एजुकेटर टू गिव द ट्रेनिंग, ओनली स्पेशल ट्रेनिंग। ऐसे बच्चों को चिकित्सक की जरूरत नहीं है, ऐसे बच्चों को विशेष शिक्षक की जरूरत है, ऐसे बच्चों को चिकित्सालय की जरूरत नहीं है, ऐसे बच्चों को विशेष विद्यालय की जरूरत है। अब आगे है प्रिवेंशन ऑफ एल्डिंग। तो भैया मेरी ऐसे लर्निंग डिसेबल बच्चे ने कैसे रोकेंगे? भाई हम देखेंगे माता पिता का उम्र ठीक ठाक हो, कम से कम 30 से ऊपर हो, माँ गर्भावस्था में कोई ऐसा एक्सीडेंट ना हो, कोई हादसा सुनाई ना पड़े, कोई अल्कोहल ना ले, डॉक्टर की चिकित्सा में रहे। जन्म के वक्त हमको ध्यान देना होगा बच्चा तुरंत रोया कि नहीं रोया, बच्चा कहीं चोट तो नहीं लगा, कहीं प्री मैच्योर बेबी तो नहीं है, पोस्ट मैच्योर बेबी तो नहीं। प्री मैच्योर पोस्ट मैच्योर बेबी समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे। कहीं समय से पहले तो बच्चा नहीं जन्म ले लिया है, कहीं समय के बाद तो बच्चा नहीं जन्म, तो इसके बारे में लंबा चौड़ा पढ़ाया जाएगा, आप लोगों को बहुत जानना है इसमें। अभी हम आया है टॉपिक में बता दे रहा हूँ। तो इन सारी चीज को हम प्रिकॉशन लेकर के ऐसे भी बच्चे होने से बचा सकते हैं। तो हम अब समझते हैं हमारा जो लर्निंग डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी पर जो आज का विषय था वो मैंने आपको बताया। खास करके आप वो 7 जो है याद रखिएगा, और अगर हमको कोई कल सुना दीजिए तो मैं बहुत खुश होऊंगा। अगर कल आप जो कल याद करके सुना देगा उन सबों को एक पेन में, एक पेन मेरे तरफ से गिफ्ट जाएगा। 7 लर्निंग डिसेबिलिटी जो 7 हैं, अगर आप लोग कल हमको सुना दीजिएगा, हमको स्पेलिंग की जरूरत नहीं है, स्पेलिंग गलत हो रहा नहीं, हम जानना चाहते हैं कि आपको याद हुआ या नहीं हुआ। अगर आपको याद हुआ है तो सबों को एक पेन में गिफ्ट करूंगा, ये मेरा वादा है। इसके साथ हमारा आज का क्लास खत्म होता है। जय हिंद।